दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से एक मलून शख्स जो एक मंदिर का, एक मठ का पुजारी अपने आप को बताता है, डासना का वो पुजारी जिसका नाम यति नरसिंहानंद गिरी है, उसने किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। यकीनी तौर पर यह किसी भी तरह से कोई भी इंसान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, वो उस मलून शख्स के द्वारा दिए गए बयान को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक मुसलमान तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और मुझे तो लगता है कि इंसान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी इंसानियत होगी, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो कभी भी उस नरसिंहानंद गिरी के बयान का समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, एक शख्स एक धर्म, एक मजहब के प्रॉफिट के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है। मुसलमान सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करते हैं, कई सारे लोग आवाज उठाते हैं। गाजियाबाद पुलिस एक एफआईआर दर्ज कर देती है, लेकिन क्या उस एफआईआर के दर्ज कर देने से सिर्फ काम चल जाएगा? बाद में पता चलता है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई बयान सही तरीके से सामने नहीं आया। क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि यति नरसिंहानंद गिरी को अगर गिरफ्तार किया गया तो उसके बारे में सही तरीके से सूचना क्यों नहीं दी जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रहा है। जनता ये सवाल पूछ रही है। एक तरफ आम इंसान जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता हैं जो लगातार इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में पहुंचे और पुलिस के आला अधिकारी से मिलकर के अपने विधायकों के साथ, अपने एमएलसीज के साथ वो पहुंचे थे और एक मेमोरेंडम दिया कि भैया ऐसा है कि इस इंसान के ऊपर, इस घटिया व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करो। और एफआईआर दर्ज करने की बात की गई और एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं अब इकरा हसन जो है, इकरा मुनव्वर हसन, आप तमाम लोग जानते हैं, इस बार चुनाव जीत करके वो सदन में पहुंची है। कम उम्र की ये सांसद, पढ़ी लिखी है और इन्होंने भी अब बड़ा बयान दिया है। आपने देखा था, कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, उन्होंने सीधे तौर पर एनएसए लगाने की मांग की थी यति नरसिंहानंद गिरी पर, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो नफरत फैला रहा है। अब ऐसे में इकरा हसन का एक वीडियो सामने आया है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि हमारे प्यारे नबी के खिलाफ जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति कबूल नहीं कर सकता है। आप इस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। तो आपने सुना किस तरह से इकरा हसन ने, जो है इकरा मुनव्वर हसन ने, अपनी बात रखी है और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के मांग की है सरकार से। क्या आपको लगता है कि सरकार उनकी इस मांग को पूरा करेगी? बहुत सारे लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि यति नरसिंहानंद गिरी पहली बार इस तरह का बयान उसने नहीं दिया है। उसने तो किसी को नहीं छोड़ा, उसने इस देश के, कहा सकता है, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, उसने इस देश के राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, उसने इस देश के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा है, उसने इस देश की महिलाओं पर गलत सलत टिप्पणी की, उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गलत टिप्पणी की। आप सोच लीजिए वो कैसा इंसान है। लेकिन दर्जनों एफआईआर होने के बावजूद वो इंसान अगर बाहर घूम रहा था तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।